गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने करा था ये 7 बेस यूनिट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिराइव यूनिट। ठीक है, तो लास्ट डे हमने टॉपिक किया था 7 बेस यूनिट्स। 7 बेस यूनिट्स में हमने किए थे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इन 7 के अलावा जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उनके यूनिट्स को डिराइव किया जाता है। इन 7 बेसिक यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर या डिवाइड कर वो यूनिट बनाया जाता है। इन 7 क्वांटिटीज के अदर जो क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को हम इन यूनिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर बनाते हैं, इसलिए इनको हम डिराइव यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरिया है। एरिया, अब एरिया की डेफिनेशन क्या होती है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब हमारे पास एरिया की यूनिट वहां नहीं। आप 7 बेस यूनिट देखो तो वहां एरिया नहीं, लेकिन वहां लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और लेंथ एक ही बात हुई। ठीक है, इसलिए हम एरिया के यूनिट को इन बेस यूनिट से डिराइव करेंगे। या तो कई केसेस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है और कई केसेस में डिवाइड करना पड़ता है। अब जो लेंथ है इसके बेस यूनिट क्या है? मीटर। और मीटर को डिनोट करते हैं हम बाय समार। ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ भी लेंथ दी हुई, तो अब इसके बेस यूनिट क्या है? ये भी मीटर। तो जब मीटर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। यानी जो एरिया है इसके डिराइव यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो 7 बेस यूनिट में नहीं था। अब इसके यूनिट निकालने हो तो कैसे निकलेंगे? इसकी यूनिट्स को हम निकालेंगे बेस यूनिट को मल्टीप्लाई कर या डिवाइड कर। अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब इन तीनों के हमारे पास बेस यूनिट है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर हम वॉल्यूम की यूनिट को निकालेंगे, इसलिए इसके यूनिट को डिराइव यूनिट कहा जाता है। अब आपने देखा है लेंथ के बेस यूनिट क्या है? मीटर। ब्रेड्थ भी लेंथ दी है, ये भी मीटर। हाइट भी लेंथ दी है, ये भी मीटर। तो ये क्या बन गया? मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। यानी जो वॉल्यूम है इसके डिराइव यूनिट है क्यूबिक मीटर। इसके बाद हमारे पास है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी जो है वो 7 बेस यूनिट में नहीं। अब इसके हमें यूनिट निकालने तो ये डिराइव करने पड़ेंगे फ्रॉम दी बेस यूनिट। उसके लिए डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब मास का बेस यूनिट है और वॉल्यूम का भी बेस यूनिट है वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का यूनिट बेस यूनिट क्या था? किलोग्राम। केजी से उसको डिनोट करते हैं। और वॉल्यूम का क्या है? वॉल्यूम मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्यूबिक मीटर। तो ये आएगा मीटर क्यूब। इसलिए तो ये क्या बनेगा? केजी पर क्यूबिक मीटर। तो जो डेंसिटी है इसके डिराइव यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
डेंसिटी के बाद हम ले लेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस जो है इसका बेस यूनिट है मीटर, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और टाइम जो है इसका बेस यूनिट है सेकंड, इसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी है इसके ड्राइव यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी बाय टाइम। डेफिनेशन होती है एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी के ड्राइव यूनिट अभी हमने निकाले मीटर पर सेकेंड, तो यहां लगा देंगे मीटर पर सेकेंड। और टाइम का बेस यूनिट आपको पता है सेकेंड होता है, तो ये बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब जो मास है इसका बेस यूनिट है किलोग्राम, केजी, और जो एक्सेलरेशन है इसके ड्राइव यूनिट अभी हमने निकाले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स है इसके ड्राइव यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम न्यूटन भी कहते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल N। फोर्स के बाद नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर की क्या डेफिनेशन होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अभी फोर्स के हमने डिराइव यूनिट निकाले हैं, तो ये यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया के आपको यूनिट पता है क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। आप ये मीटर और ये मीटर कट जाएगा, तो यहां ये मिलेगा हमें केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो प्रेशर है इसके ड्राइव यूनिट है ये केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये दिस इज इक्वल टू 1 पास्कल, और पास्कल को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। प्रेशर के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी, इसकी डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स के यूनिट फोर्स के यूनिट ये निकाले हुए हैं हमने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डिस्टेंस के आपको पता है मीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइकिल पर सेकेंड। साइकिल
पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय टाइम। और जो टाइम है इसके बेस यूनिट है सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी के ड्राइव यूनिट आ जाएंगे पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल क्यू। इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब हमें चाहिए चार्ज होके यूनिट होते हैं कूलम्स, ड्राइव यूनिट है इसकी, ठीक है, इनटू डिस्टेंस, वो मीटर में होता है, तो इसके यूनिट होते हैं कूलम मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पासिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? वर्क बाय चार्ज, ठीक है। तो वर्क या एनर्जी के हमने यूनिट अभी निकाले थे, क्या थे वो? जूल्स, ठीक है, जूल्स भी कहते हैं उनको, जो हमने वर्क के निकाले होंगे ना। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो उसमें जो यूनिट है वो फर्दर इक्वल टू जूल्स होते हैं। तो जूल्स बाय कूलम, दैट इज जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ए मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट अभी हमने निकाले कूलम, जूल पर कूलम, और करंट के निकाले हमने कूलम मीटर। तो ये क्या बनेगा? जूल पर कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। और ये दिस इज अगेन इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। तो इसको ओम का सिंबल है ये। अब जो रेजिस्टेंस है इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होगी? इट इज a reciprocal of electric resistance. So this is equal to 1 by electric resistance. ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस रेजिस्टेंस है उसके यूनिट है ओम, 1 by OH,
ओम, और इसको ऐसे लिखा जाता है पर ओम। ठीक है, तो ये है पर ओम। तो इसको हम कई बार मो भी लिखते हैं, इसको रिवर्स, इस ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, MHO, मो। These are the unit of electric conductors.